सो स्टूडेंट, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, सम फाइंड करना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। तो जब भी हमें कहा हो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने एस एन फाइंड करना है। एस इज़ फॉर सम एंड एन इज़ फॉर एन टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब जब भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कहा होगा कि आप इसकी सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करें तो इसमें हम दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का एक ही फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे हम दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे रेशो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा, मुझे रेशो फाइंड करना होगा। रेशो का फार्मूला आपको याद है ना, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास एक आंसर आएगा, कोई भी नंबर आएगा। अगर आपका वो जो आंसर आया है वो 1 से ग्रेटर है, यानी जो रेशो का जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर है, तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इज़ इक्वल टू A1 आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है, ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब रेशो की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास 1 से बड़ी आई है, यानी 1 से बड़े नंबर हैं। 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं 2, 3, 4, 5, आर का जो आंसर है वो या 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, लेकिन 1 से बड़ा आ रहा है आंसर। ठीक है, 1 से आर का आंसर बड़ा आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने रेशो फाइंड किया है इसी फार्मूला से और हमारे पास जो रेशो का आंसर आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, अब 1 से छोटे कौन से नंबर हैं, 0, 0.5, 0, 0.5, 0, 0.1, इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं जो कि 1 से छोटे आ रहे हैं। जब मेरे पास रेशो का आंसर 1 से छोटा आ रहा है तो उस वक्त मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगी वो है एस एन इज़ इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है। इन दोनों में डिफरेंस है। एक फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब रेशो का आंसर 1 से बड़ा आ रहा है और दूसरा फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब रेशो का फार्मूला हमारे पास 1 से लेस आ रहा है। और प्रोसेस दोनों को सॉल्व करने का बिल्कुल सेम है, जस्ट फार्मूला का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, और इन केस इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1, यानी हमारे पास रेशो का आंसर 1 आ गया, ना वो रेशो का आंसर 1 से बड़ा आया ना 1 से छोटा आया, बल्कि वो 1 के इक्वल आ गया है। तो जब ये इस तरह होगा तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा एस एन इज़ इक्वल टू NA1, जस्ट ये फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा केस भी एक बनता है जब हमारे पास R इज़ इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये तीनों फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कभी इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रेशो 1 के इक्वल आ गया है तो उस वक्त आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करूं, तो उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अच्छा, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करवाती हूँ ताकि आपको प्रोसेस क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है मेरे पास। Compute the sum and the sequence given is or series given is
ठीक है स्टूडेंट। मुझे यहाँ पे कहा हुआ है कंप्यूट द सम। कंप्यूट द सम का मतलब है सम फाइंड करें, यानी एसएन फाइंड करना है। और मुझे यहाँ पे एक सीरीज़ भी दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, इसका आंसर स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे जो सीक्वेंस दिया हुआ है मैं पहले उसको लिखूँगी। गिवन सीक्वेंस इज़ 3 + 6 + 12 + 3.2 पावर 9। ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे सम फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है। तो एसएन फाइंड करने के तो दो केसेस हैं मेरे पास, और वो दोनों केसेस कैसे चेक होंगे, जब मुझे आर की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखें आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मुझे फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, और रेशो यानी आर फाइंड करने का फार्मूला है A2 / A1। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो मैं 6 को 3 पे डिवाइड करूँगी, 3 × 2 = 6। तो मेरे पास आर की वैल्यू 2 आ गई है, जो कि 1 से बड़ी है, 1 से ग्रेटर है। ठीक है, 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगी, इन दोनों में से ये वाला यूज़ करूँगी या ये वाला, क्योंकि मेरे पास R2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं इस फार्मूला को अपने पास लिख लूँगी। SN = A1 Rn - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए मुझे A1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे 3 गिवन है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ सारी वैल्यूज़। A1 = 3 गिवन है। रेशो मैंने अभी फाइंड कर लिया है। और n मेरे पास क्या होगा, n मेरे पास गिवन, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, लेकिन इसको मैं काउंट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब n मेरे पास मिसिंग है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी कोई टर्म मिसिंग होगी तो हम किस फार्मूला की हेल्प लेंगे, हम nth टर्म फार्मूला की हेल्प लेंगे। जब भी कोई टर्म मिसिंग होगी, चाहे वो r है, चाहे वो A1 है, चाहे वो An है, या फिर चाहे वो कोई भी वैल्यू है, तो r है, अगर A2 की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम तब भी nth टर्म फार्मूला यूज़ करके r की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन अभी मुझे n फाइंड करना है, तो n मिसिंग टर्म है, तो मैं nth टर्म फार्मूला की हेल्प लूँगी। सो टू फाइंड n वी विल यूज़ nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला क्या है, An = Arn - 1। ठीक है, अच्छा अब An मेरे पास क्या है, An मेरे पास लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। तो यहाँ मुझे लास्ट टर्म दी हुई है जो कि है An मेरे पास है 3.2 पावर 9। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। 3.2 पावर 9, A1 मेरे पास है 3, R है मेरे पास 2, और n मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसी तरह रहेगा। अभी देखें लेफ़्ट और राइट साइड पे 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोथ आर सेम, और मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 पावर 9 और 2 पावर n - 1। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 सेम है, तो मेरे पास 9 = n - 1 हो जाएगा। बेसिस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों पावर्स इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से मैं n की वैल्यू आसानी से निकाल लूँगी। 1 को साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये +1 हो जाएगा। तो मेरे पास n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मैं Sn फाइंड करने के लिए इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। तो Sn = मैं यहाँ अगेन फार्मूला लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ पे A1 मेरे पास किसके इक्वल था, A1 मेरे पास 3 है, R मेरे पास मैंने फाइंड किया था 2 के इक्वल आ गया, N 10 के इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी N की जगह मैं 10 पुट करूँगी। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 10 -1। तो यहाँ तक इसका आंसर आप रहने दें, तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी पावर की फॉर्म में आंसर है, पावर की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमारा जो आंसर है वो भी पावर की फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है 8 + 4 + 2 + 1 एंड फाइंड द सम ऑफ, मैंने क्या फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है या सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, ये मुझे दी हुई है और मैंने फाइंड सम करना है, मींस मैंने सम फाइंड करना है और सम को मैं SN से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर स्टार्ट करती हूँ। गिवन सीक्वेंसेस 8 + 4 + 2 + 1 + 1/16। ठीक है स्टूडेंट, तो और मैंने यहाँ पे SN यानी सम ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए मेरे पास 2 फार्मूलाज थे। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, उसके लिए मुझे R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि मैं R की वैल्यू फाइंड करूँगी। R मीन्स रेशो, और रेशो फाइंड करने का मेरे पास फार्मूला है A2 / A1। अब ये जो गिवन सीक्वेंस है, यहाँ पे इसको देख के आपको A2 पता चल रहा है 4 है और A1 क्या है 8 है। जब मैं दोनों को कैंसिल करूँगी तो 1 / 2 किसके इक्वल होता है, इसको आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। अब रेशो की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0.5 है। अब मुझे बताएं 0.5 1 से बड़ा है कि छोटा है। 0.5 1 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब है इस टाइम हम वो सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो कौन सा फार्मूला था मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, जब मेरे पास R की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, अभी 1 से छोटी आ रही है क्योंकि वो R मेरे पास क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि आपने कौन सा फार्मूला किस टाइम यूज़ करना है। अब इस फार्मूला को मैं यहाँ लिख लूँगी अपने पास, क्योंकि मैंने SN फाइंड करना है। तो SN = फार्मूला क्या है मेरे पास, A1 and 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूला में मेरे पास फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है, यहाँ पे क्या है 8, तो A1 = 8 है। R मैंने फाइंड कर लिया जो कि मेरे पास 1/2 है। ठीक है, R 1/2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट की जगह ये नंबर पुट करूँगी ताकि मुझे सॉल्व करने में मसला ना हो आगे। और मुझे N की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, क्या मैं इन सारी टर्म्स को काउंट कर सकती हूँ, क्योंकि दरमियान में सो ऑन है, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये मिसिंग है, तो
तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी कोई टर्म मिसिंग होगी तो उस वक्त हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म फार्मूला। तो टू फाइंड n वी विल यूज़ nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला मेरे पास क्या है, an इज़ इक्वल टू a1 rn-1। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ an है, an मुझे इस सीक्वेंस में दिया हुआ है, देखें ये मेरे पास 1/16 लास्ट में दी हुई है वैल्यू। तो an मेरे पास क्या है, 1/16। अब मैं यहाँ nth टर्म फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करके n की वैल्यू निकाल लूँगी। a1 मेरे पास 8 है, r मेरे पास 1/2 है और n मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/16। अच्छा स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जो है ये 2 अकेला नहीं है, इसके ऊपर ये पावर भी है। ठीक है, तो इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस 8 को यहाँ इस साइड पे शिफ्ट कर दूँगी 1/16, तो ये यहाँ जाके 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने बेसिस को सेम बनाना है। ठीक है, ताकि मैं पावर्स को इक्वल ले सकूं। तो यहाँ पे बेस क्या है, 1/2, तो मैंने कोशिश करनी है यहाँ पे भी 1/2 आ जाए। तो मैं कैसे करूँगी, पहला नंबर है 1/16, तो सबसे पहले मैं 16 का एलसीएम लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 2 मेरे पास 4 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ पे 8 को भी अभी करके चेक करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि मेरे पास जगह खाली हो जाए। अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वापस इसी तरह आ जाएगा 1/2 पावर n-1। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 2 बेस सेम है तो 4 + 3 हो जाएगा। जब भी बेसिस सेम होती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई, दो नंबर्स हो रहे हैं उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स हमेशा प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 7 1/2 पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस 1/2 को 1/2 पावर 7 को इस तरह होल में लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर मैं 1 की पावर 7 लूँ तो मेरे पास वापस 1 आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ऑन होल में भी इस तरह लिख सकती हूँ। ये मैं सारा कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि बेसिस सेम हो जाएं। अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब मैं दोनों पावर्स को इक्वल ले सकती हूँ। 7 = n-1। ठीक है स्टूडेंट, मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस 1 को वहाँ शिफ्ट करूँगी तो +1 हो जाएगा। मेरे पास n की वैल्यू आ गई है। अब मैंने तमाम वैल्यूज़ को SN फार्मूला में पुट कर देना है। SN फार्मूला मेरे पास क्या था, SN = a1 1 - rn 1 - r। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़, तो मेरे पास n = 8, a1 फर्स्ट टर्म थी जो कि मेरे पास किसके इक्वल थी, स्टार्ट में मैंने लिख ली थी a1 मेरे पास 8 के इक्वल है। 1 - r भी मैंने फाइंड किया था स्टार्ट में, r की क्या वैल्यू थी मेरे पास 1/2। n मैंने अभी फाइंड किया है 8, 1 - 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी। S8 = 8 1 - 1/2।
अच्छा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 की पावर 8 तो 1 आ रहा है और 2 की पावर 8 अभी मैं आगे फाइंड करूँगी। और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 का एलसीएम लें, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 8 1 - 2 को जब हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2। अगेन यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 256 8 255 256 1/2। तो अभी इस 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, जब ये ऊपर जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 = 16। एंड जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगी तो अच्छा 16 255 डिवाइड बाय 256, यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो मेरे पास रह जाएगा 16। और यहाँ पे S8, क्योंकि S8 यहाँ से मेरे पास स्टार्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।